हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज से हम पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है पाइथन के अंदर वो है पाइथन इंट्रोडक्शन। कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या करेंगे पाइथन में, ये मैं आपको क्लियर करा देता हूं। जो आज का एजेंडा है वो भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं। हम देखेंगे कि पाइथन होता क्या है। देखिए, व्हाट इज पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, और कौन कौन सी कंपनियां पाइथन को क्या करती हैं, यूज करती हैं। ये हम पूरा प्रोसेस आज के पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मैं पाइथन क्यों करूंगा, पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए, पाइथन इतना ट्रेंड में क्यों है। ये सारी चीजें मैं आपको क्या करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे जो हमारा पहला पार्ट है, व्हाट इज पाइथन। व्हाट इज पाइथन हम देखेंगे कि पाइथन होता क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट करके पूरा हम ये प्रोसेस क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जिससे आपको चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, तो ये सबसे पहले है व्हाट इज पाइथन। देखिए, पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये मैं क्लियर कर देता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखना है। देखिए, पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और डायनेमिक सिमेंटिक्स के साथ। अब डायनेमिक सिमेंटिक्स क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और ये जर्नल पर्पस के लिए भी यूज होती है और मल्टीपर्पज के लिए भी पाइथन को क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अब आपको इन वर्ड को एक एक करके देखना है कि ये इंटरप्रेटर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और डायनेमिक सिमेंटिक्स क्या है। इसको आपको समझना है। देखिए, आप जावा भी करते हैं, आप सी भी करते हैं, C++ भी करते हैं, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उससे आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए देखिए, सबसे पहले इंटरप्रेटर पे आते हैं। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है। पाइथन एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने पाइथन के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा, जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं प्रोग्राम लिखूंगा। प्रोग्राम लिखने का मतलब है कि मैंने पाइथन के अंदर यहां पे 3 लाइन का कोड लिख दिया। अब 3 लाइन का कोड लिखने में पता चला कि यहां पे क्या हुआ कि दूसरी लाइन में आपके पास क्या हो गई, एरर आ गई। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, रीड करता है, और जहां पे उसको एरर मिल गई वो वहीं पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब अगर देखिए, अगर यहां पे दूसरी लाइन में उसको एरर मिली है तो पहली लाइन का आउटपुट वो आपको देगा और दूसरी लाइन में एरर क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। अब देखिए, ये इंटरप्रेटर पे काम करता है। और C++, जावा जो होते हैं वो कंपाइलर पे काम करते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है कि जब तक आप पूरे प्रोग्राम को सही नहीं करोगे, मान लो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया 10 लाइन का, अगर उसमें 5 लाइन में एरर है तो वो 5 लाइन की एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इंटरप्रेटर में होता क्या है कि इंटरप्रेटर में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। अब देखिए, जिस लाइन पे एरर आती है उस लाइन पे वो रुक जाता है, उसके ऊपर वाली जितनी भी लाइन होगी उसका आपको आउटपुट क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन को क्या करता है, रीड करता है, और जिस लाइन पे एरर आती है वहां पे वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और कंपाइलर का काम क्या है, पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करना, और पूरे कोड में जहां जहां एरर है वो आपको क्या कर देगा, बता देगा कि यहां यहां एरर है। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। मगर इंटरप्रेटर में कोड क्या होने वाला है, लाइन बाय लाइन रीड होने वाला है। तो ये आपको समझना है कि पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड पे होती है। जैसे जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो पाइथन भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब ऑब्जेक्ट और क्लास के बेस्ड पे क्या होता है, इसके अंदर प्रोग्राम बनता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मगर आप इसको स्ट्रक्चरल और नॉर्मल वे में भी क्या कर सकते हो, इसके प्रोग्राम को लिख सकते हो। अब देखिए, तीसरा है यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग। अब देखिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है, जो आप नॉर्मली इंग्लिश में लिखते हैं या नंबर से बनी हुई होती है, ऐसा प्रोग्राम जो मतलब मैं समझ सकूं, तो वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे एक लिख दिया A=10। तो ये आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि A एक अल्फाबेट से इक्वल टू का साइन है और 10 है। तो ये एक मतलब हाई लेवल में प्रोग्राम क्या है, लिखा गया है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ज्यादातर अल्फाबेट्स के कैरेक्टर आएंगे, स्पेशल सिंबल्स आएंगे और न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब फिर आता है डायनेमिक सिमेंटिक्स। देखिए, डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है। पाइथन एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज का मतलब है कि मैंने यहां पे A=10 लिखा है। जब प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा, तो उस समय इसको पता चलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है। A=10, देखिए मुझे पता है कि 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये रन टाइम पे, डायनेमिक टाइप का मतलब है जब रन टाइम पे इसको पता चलेगा कि A की वैल्यू में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। नहीं तो अगर आप C करते हैं, C++ करते हैं, तो उसमें आप वेरिएबल का टाइप क्या करते हैं, पहले ही डिफाइन कर देते हैं। मगर यहां पे टाइप आपको पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे आपने लिखा A=10, तो A=10 वो रन टाइम पे खुद ही चेक कर लेगा कि A के अंदर आपने क्या किया है, एक इंटीजर वैल्यू क्या की है, स्टोर की है। तो डायनेमिक टाइप का मतलब ये होता है। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको समझना है। पाइथन का सिंटेक्स क्या है, कंप्रेस्ड है।
कंप्रेस्ड होने का मतलब है, अब मान लो यहां पे मैंने a इक्वल टू 10 लिखा और इसको प्रिंट कराना है, तो मैं प्रिंट एक फंक्शन होता है पाइथन का, उसके बीच में a को क्या कर दूंगा, पास कर दूंगा, तो ये a को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब यही चीज अगर आप C++ में करेंगे तो उसमें आपको क्या है, 10 लाइन का कोड करना पड़ेगा। तो इसका कोड क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है, जैसे दो नंबर को ऐड करके क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो सिंपल है, जैसे a इक्वल टू 10 ले लिया मैंने, यहाँ पे b इक्वल टू 20 ले लिया और यहां पे लिख दिया प्रिंट a प्लस बी। अब देखिए प्रिंट a प्लस बी लिखते ही इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 30 होगा। यहां पे आपको कर्ली ब्रैकेट को मैनेज नहीं करना, यहां पे बस आपको इंडेंटेशन और व्हाइट स्पेस को मैनेज करना है। देखिए यहां पे आपको सेमी कॉलम भी नहीं लगाना, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे आप C++ में करते हैं। केवल आप इतना सा प्रोग्राम फाइल में लिख देंगे और इसको रन करेंगे तो आपके पास उन दोनों का सम होके क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसका कोड कंप्रेस्ड है। C++ जावा के मुकाबले इसका कोड क्या है, कंप्रेस्ड है। आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल और डायनेमिक सिमेंटिक्स, ये आपको मेन समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। और कंप्रेस्ड तो ये हो गया कि कोड को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। देखिए हिस्ट्री ऑफ पाइथन देख लेते हैं कि पाइथन कब आया था। देखिए पाइथन जो आया था सबसे पहले आया था 1989 में। ग्यूडी वन रूसम ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। जो इसका फर्स्ट वर्जन आया था जिसमें हमने काम करना स्टार्ट किया था, वो फर्स्ट वर्जन आया था 1991 में। फिर 1991 में ये क्या हुआ था, कुछ नए फीचर्स के साथ जब आया था वो 1994 में 1.0 के साथ में क्या हुआ था, रिलीज हुआ था। मैप फिल्टर और लैम्डा फंक्शन के साथ में ये आया था। ये इसमें कुछ एडवांस फीचर्स थे जिसके थ्रू मैं प्रोग्राम को क्या कर सकता था, और अच्छा कर सकता था। फिर पाइथन 2.x का जो वर्जन आया था वो आया था 2008 में। अभी जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 3.x। 3.x का मतलब जो अभी करंट में अगर वर्जन आप देखते हैं तो 3.8.3 है, जिसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं। आप उनको यूज करके क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। और जब पाइथन 2.x आया था तो वो भी क्या हुआ था, बहुत सारे फीचर्स लेके आया था। मतलब गार्बेज कलेक्शन हो गया, कंप्रेशन होगा, ये सारे फीचर्स वो क्या किया था, लेके आया था। उससे हमने प्रोग्राम को क्या किया था, अच्छा किया था। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है वो पाइथन 3.x का वर्जन चल रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि फीचर्स क्या है पाइथन के, मतलब पाइथन में क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। देखिए पाइथन के फीचर्स मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला है इजी टू लर्न, मतलब ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। इसके सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आप उसको देखते ही क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। देखिए दूसरा है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, पाइथन को आप फ्री में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं python.org की साइट से। और इसके जो पैकेजेस हैं वो भी फ्री होते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। देखिए इसमें है ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरी है। जैसे आपको जिस एरिया में काम करना है, जैसे वेब एप्लीकेशन में काम करना है तो जेंगो हो गया, जैसे आपको मशीन लर्निंग में काम करना है नमपाई हो गया, पेंडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको क्या मिलेंगी, फ्री में मिल जाएंगी, जिसको इंप्लीमेंट करके आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे आपने विंडोज में किया तो विंडोज में काम करके आप फाइल को ले जाके लाइनेक्स में भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, काम करेगा। देखिए फिर यहाँ पे वर्क ऑफ इंटरप्रेटर लॉजिक, ये मैंने अभी बताया था। इंटरप्रेटर लॉजिक का मतलब क्या है कि ये 1 by 1 कोड को क्या करता है, रीड करता है और एग्जीक्यूट करके आपके सामने क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और देखिए यहाँ पे मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरीके से भी यूज कर सकते हो, स्ट्रक्चरल तरीके से भी यूज कर सकते हो और एक सिंपल तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये तीनों वे में काम करती है, मतलब स्ट्रक्चरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक सिंपल प्रोसेस में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने बता चुका हूं कि हाई लेवल में क्या होगा कि इसके जो प्रोग्रामिंग होगी वो अल्फाबेट्स और कुछ न्यूमेरिकल से बनी हुई प्रोग्राम्स होंगे, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए एक्सटेंडेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक्सटेंडेबल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप इसको दूसरी लैंग्वेज के साथ भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके इसको रन कर सकते हैं। अब देखिए एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि इसका सिंटेक्स देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसका कोड क्या कह रहा है। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिखा प्रिंट और यहां पे इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, हेलो। जैसे ही मैंने प्रिंट और डबल कोटेशन में हेलो लिखा तो ये आपको क्लियर पता चल रहा है कि आप हेलो को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या हुआ, एक्सप्रेसिव हो गया। ये एक्सप्रेस कर रहा है कि प्रिंट फंक्शन का काम क्या होगा, हेलो को प्रिंट करना एक तरह से। देखिए यहाँ पे है GUI सपोर्ट, मतलब ये आप इसको आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, फीचर्स हैं जहां जहां हम पाइथन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखते हैं इसको कि ये इसके थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं।
मतलब एप्लीकेशन ऑफ पाइथन हम ये देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन ऑफ पाइथन क्या क्या है, पाइथन की क्या क्या हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए पहला है आप यहाँ पे नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज होगा। देखिए वेब एप्लीकेशन में मैं आपको क्लियर बता देता हूं, यहाँ पे जेंगो फ्रेमवर्क का यूज होगा, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए टिंकर करके लाइब्रेरी है उसका यूज होगा। आप गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, वेब स्क्रैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। साइंटिफिक कैलकुलेशन का मतलब है यहां पे आपको मशीन लर्निंग मतलब नमपाई का यूज करना पड़ेगा, डेटा साइंस का यूज करना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। 3D एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है, ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज होता है। जैसे VLC प्लेयर जो है वो पाइथन के बेस्ड पे क्या हुआ है, बना हुआ है। अब देखिए अब मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां पाइथन को क्या करती है, यूज करती हैं, वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए गूगल यूज करता है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, यूट्यूब, नासा, ड्रॉपबॉक्स, क्वेरा, टोरेंट, इंस्टाग्राम और NSA, मतलब ये भी क्या करती है, पाइथन को यूज करती है। अब एक एक करके मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये कहां कहां इसको यूज करते होंगे। देखिए नेटफ्लिक्स यूज करता है वीडियो की बफरिंग को अच्छा करने के लिए, मतलब वीडियो जो होते हैं नेटफ्लिक्स में उसके बफर को वो अच्छा करने के लिए। फेसबुक क्या करता है, लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट, जो उसके पास लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट है उसको क्या करना है, हैंडल करने के लिए पाइथन का क्या करता है, वो यूज करता है। यूट्यूब रिकमेंड सिस्टम को अच्छा करने के लिए पाइथन का यूज करता है। NSA क्या करती है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए क्या करती है, पाइथन को यूज करती है। अब देखिए यहाँ पे टोरेंट है, टोरेंट क्या करता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन को अच्छा करने के लिए क्या करता है, पाइथन को यूज करता है। अब इंस्टाग्राम भी क्या करती है, इमेज और वीडियो की प्रोसेसिंग को अच्छा करने के लिए पाइथन का यूज करती है, मतलब उसके पास भी क्या होता है, लार्ज डेटा होता है, उसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, पाइथन को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेरा और ड्रॉपबॉक्स को बता देता हूं। देखिए ड्रॉपबॉक्स क्या करता है, सर्वर साइड पीछे की जो प्रोग्रामिंग है उसको अच्छा करने के लिए वो क्या करता है, पाइथन को यूज करता है। क्वेरा रीडिंग और राइटिंग के रीडेबिलिटी के लिए क्या करता है, पाइथन को यूज करता है। और NSA वही है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किसका यूज करता है, पाइथन का यूज करता है। तो ये कंपनियां मैंने वो लिखी हैं जो आप लोग जानते होंगे। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो पाइथन को क्या करती हैं, यूज करती हैं, और यूज करके अपने प्रोग्राम को क्या करती हैं, बनाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको क्लियर करा दिया कि व्हाट इज पाइथन, हिस्ट्री क्या है, फीचर्स क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और कौन कौन सी कंपनियां पाइथन को क्या करती हैं, यूज करती हैं। थैंक यू सो मच गाइस।